हाँ, तो हेलो क्लास 10th के बच्चे, ये आपके इंग्लिश का बुक है और बुक का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। लेसन नंबर 7 है और लेसन का नाम है द नेकलेस। नेकलेस का तो आप मतलब जानते ही हो। नेकलेस का मतलब होता है हार, जो महिलाएं पहनती हैं वो उन्हें खूबसूरत बनाती हैं। ये इस स्टोरी में जो नॉलेज है, जो मोरालिटी है, वो बड़ी अच्छी है। आपको ये स्टोरी आपको अपना जीवन जीना सिखाएगा। आप लाइफ को कैसे जियोगे ये सिखाएगा। दिस स्टोरी विल हेल्प यू योर प्रॉब्लम व्हेन यू फेस इट। आपको ये स्टोरी आपकी ही प्रॉब्लम के बारे में सिखाएगा जब आप उस प्रॉब्लम को फेस करोगे, कि कैसे हमें फेस करना चाहिए। ये स्टोरी आपको बताएगा कि आपके जेब में जितने पैसे हों उसी पैसे से आप अपना काम करें। ये नहीं कि चाहत में, जोश में आपके जेब में है 2 रुपए और कर्जा, लोन या उधार लेकर आप 4 रुपए का काम कर लें और फिर वो रकम आपको भविष्य में जीने नहीं देगी और आपकी जिंदगी मटिया मेट कर देगी। आप देखोगे कि हमारी लाइफ बद से बदतर हो गई है, मतलब योर लाइफ विल बिकम वर्स्ट। तो अपनी जिंदगी को वर्स ना बनाएं, अपनी जिंदगी को अच्छा रखें। इस स्टोरी को आप अच्छे तरीके से समझें कि ये स्टोरी क्या है। तो इसमें 3 कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है मैटिल्डा लॉयजल, जो एक बहुत खूबसूरत लेडी है। मतलब फिनोमिनली, स्पॉन्टेनियसली कह सकते हो कि नेचर ने इतनी खूबसूरत महिला बनाए। लेकिन इस खूबसूरत महिला को एक बहुत ही अमीर जगह पर होना चाहिए, लेकिन वो एक क्लर्क यानी कि इनके पति मिस्टर लॉयजल के साथ इसकी शादी हुई, जो एक सरकारी नौकरी में ओनली एक क्लर्क है। एक खराब से अपार्टमेंट में रहते हैं। सालों साल तक वो घर में पेंटिंग डेंटिंग भी नहीं करा पाते। दीवार में दाग धब्बे पैचेस बने रहते हैं। पूरा दीवार शैगी रहता है और बहुत ही गरीब जीवन दोनों जी रहे हैं। इसका मिस्टर लॉयजल भी जानता है कि मैटिल्डा जितनी खूबसूरत है, उसके हिसाब से इसकी खूबसूरती को बचाए रखने के लिए बहुत अमीर घर में होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, सी इज विद मी। इनका एक तीसरा फ्रेंड है, मिसेज जीएन फ्रॉस्टियर। जीएन फ्रॉस्टियर हैं, वो बहुत ही अमीर हैं। मैटिल्डा और मैडम फ्रॉस्टियर दोनों कभी एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे, क्लासमेट थी। लेकिन स्कूल क्लास खत्म होने के बाद ये कभी नहीं मिली। हालांकि मैटिल्डा को ये बात पता है कि मेरी वो अमीर दोस्त इसी शहर में है, लेकिन अपनी पोजीशन को देखते हुए मैटिल्डा ने कभी भी मैडम फ्रॉस्टियर यानी कि जीएन फ्रॉस्टियर से मिलने की कोशिश नहीं की। कि क्लास में जब क्लासमेट होते हैं तो कोई गरीब और अमीर नहीं होता, सब बचपना करते हैं। लेकिन अब मैं किस स्थिति में हूं और वो किस स्थिति में है, हमारी पूरी तनख्वाह उतनी नहीं है जितनी कि वो रोज का एक ड्रेस चेंज करके पहनती है। तो ऐसे में एक गरीब उसके सामने जाए, क्या होगा। तो ये अपना कभी नहीं मिली। अब स्टोरी शुरू होती है कि सी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज। वो सुंदर औरतों में से एक बहुत ही सुंदर औरत थी, महिला थी। बॉर्न एज इफ दो एन एरर ऑफ डेस्टिनी। लेकिन कह सकते हो कि भाग्य और नसीब की ये त्रुटि थी, गलती थी कि उसका जन्म एक साधारण सा क्लर्क के परिवार में हो गया, क्योंकि उसके पिता क्लर्क थे। जब उसकी शादी की गई तो क्लर्क पिता कोई करोड़पति, डॉक्टर, इंजीनियर तो नहीं ले आएगा, इसीलिए वो भी एक क्लर्क लड़का ढूंढा मिस्टर लॉयजल और उसके साथ मैटिल्डा के पिता ने शादी कर दी। अब वो एक अपार्टमेंट में रहती है। उस अपार्टमेंट में उनकी दीवारें शैगी रहती है, पैचेस रहते हैं, सीलन आती रहती है दीवार में।
रोज सुबह शाम वो साधारण खाना, पोरीज, ये सब। लेकिन मैटिल्डा के हस्बैंड पढ़ा लिखा तो था, वो सब कुछ समझता था कि इस सुंदर महिला को मेरे पास नहीं होनी चाहिए। डेस्टिनी इसको यहाँ ले आई, क्या करूँ मैं इसके लिए ताकि खुश रहे। इसलिए एक एजुकेटेड हस्बैंड की तरह वो बिहेव करता था। पोरीज ही आ गया, खिचड़ी ही बन गया, दलिया ही बन गया, साधारण सा खाना रहा। लेकिन टेबल पर बैठ करके मिस्टर लॉयजल कहता, ओहो कितनी खूबसूरत तुम खाना बनाई हो, ऐसा लगता है जैसे इस खाने में तुम्हारी सुंदरता का मिठास घुल गया हो। जितनी तुम सुंदर हो उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन बना है, और इस स्वादिष्ट भोजन इसलिए बना है क्योंकि तुम इतनी सुंदरता हो। तुमने क्या किया कि अपनी सुंदरता इसमें घोल दिया, और बड़े प्यार और खुश होकर खा लेता था। मैटिल्डा समझती थी साधारण सा खाने का कितनी बड़ाई कर रहा है, लेकिन लॉयजल को ये बात पता था कि हमें अपनी वाइफ को खुश रखना है, और वो सब कुछ एजुकेटेड हस्बैंड की तरह करता था। एक दिन की बात है, मिस्टर लॉयजल आए, कहाँ से? ऑफिस से, और एक हाथ में एनवेलप था। ही गेव एनवेलप टू द मैटिल्डा। When Matilda took it and opened the envelope, जब उसने एनवेलप को ओपन किया तो क्या देखा? She saw there was a invitation letter. वो इनविटेशन लेटर था कि कोई बड़ा ऑफिसर, मंत्री जो था वो रिटायर हो रहे थे, तो रिटायरमेंट की पार्टी दे रहे थे, बॉल पार्टी, और उसमें सब ऑफिसर लोग, अमीर लोग सब आएंगे, और उन्हीं के ऑफिस में कोई रिटायर हो रहा था और वो मंत्रालय से जुड़ा हुआ था। तो एक बहुत ही भव्य पार्टी थी, उसमें मिस्टर लॉयजल को भी बुलाया गया था। तो मिस्टर लॉयजल ये सोचे एनवेलप देते हुए कि आज तो मैटिल्डा बहुत खुश होएगी। इसलिए जब मैटिल्डा ने उसको खोला, उसके बाद मैटिल्डा रोने लगी। उसने बोला, डार्लिंग, आई थॉट you will become happy just because you do not go anywhere, but this is a big ball party. If you will reach there, you will be happy. That's I thought, but you become sad. But why? Matilda replied. Matilda ने जवाब दिया, रोऊं नहीं तो और क्या करूं? इतने बड़े पार्टी का तुम निमंत्रण लेकर आए हो, इनविटेशन लेकर आए हो, लेकिन कभी सोचा है कि मैं वहां क्या पहन के जाऊंगी? कुछ है वहां पर? हमारे पास क्या है? वहां इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, इतनी ये सारी चीजें सब। तो कहा, तुम्हारे पास तो बहुत सारे ड्रेसेज हैं, उनमें से कोई पहन लेना। बहुत सारे ड्रेसेज हैं। कितने सारे ड्रेसेज हैं? सब पुराने हैं। कहते तो एक काम करो, तुम ना कोई एक, तुम तो हो ही इतनी सुंदर, एक फ्रॉक खरीद लो। और लगभग फ्रॉक कितने में आ जाएगा? 400-500 फ्रैंक में आ जाएगा। तो उतना मैं कर सकता हूं। कहता, और गहने? बिना गहने के वहां चले जाएंगे। अरे तुम्हें गहने की क्या जरूरत है? तुम इतनी खूबसूरत, तुम बालों में गजरा लगा लो और फ्रॉक। जरा सोचो कि पूरे पार्टी में सब गहनों से भरे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति साधारण सा बालों में गजरा और एक फ्रॉक, एकदम गुड़िया सी लगोगी। तो बताओ, जब सबके पास गहने हैं और एक के पास गजरा और सिंपल साधारण सा गर्दन है, तो लोगों की नजर किसकी तरफ जाएगी? उस सिंपल की तरफ जाएंगे। डेफिनेटली होता है। जैसे कि एक बहुत बड़ा पार्टी हो और उस पार्टी में एक गली का कुत्ता घुस जाए, तो सारे लोगों का ध्यान कहाँ जाएगा? कुत्ते को देखने में, या सब सूट बूट में है उसी को देखते रहेंगे? तो वैसे ही है। लेकिन मैंने एग्जाम्पल दिया है, मैटिल्डा तुम कोई कुत्ता नहीं हो, तुम एक सिंपल साधारण लेडी, बहुत ही सुंदर हो, और तुम सिंप्लिसिटी में सबका ध्यान खींच लोगे। जरा सोचो। कहते दिमाग मत खराब करो, बातें बनाकर काम नहीं चलता।
मैं नहीं जाने वाली कहीं। फिर सोचने लगा मिस्टर लॉयजल क्या करूं क्या करूं। फिर सोचते सोचते वो सोच लिया, अरे एक आइडिया है, क्या तुमने कहा था ना इसी शहर में तुम्हारा कोई जीएन फ्रोस्टियर एक फ्रेंड है, बहुत अमीर है। हाँ, तो उसके पास तो गहने होंगे, उससे उधार एक दिन के लिए मांग लो और मांग कर पहन कर चल लो। कहता है लेकिन मैं वहां कैसे जाऊं, इतना अमीर है, मैं गरीब हूं, वो क्लास फ्रेंड थी, अब मिलना कितना खराब लगेगा। कहता है लेकिन फ्रेंड में चलता है यार। ओके, ये मैडम फ्रोस्टियर से मिलने गई। जब मैडम फ्रोस्टियर से मैटिल्डा मिली, मैडम फ्रोस्टियर तो के खुशी के ठिकाने नहीं थे। तू बहन फ्रेंड कहाँ थी इतने दिन तक, क्यों नहीं तुमने कांटेक्ट करी, चल आ मैं तुम्हें सब कुछ दिखाती हूँ। एक कमरे में ले गई, वहाँ 4 अलमारी थे, चारों अलमारी गहनों से भरे पड़े थे, उसमें एक भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ गहने थे। सारे केस गहनों के निकाल निकाल के दिखा रही थी और कह रही थी तुमको इसमें से जो पसंद आए ना वो तू ले ले, तू रख ले, वो तेरा हो गया। हैं? नहीं नहीं, मैं तुम्हारा क्यों रख लूंगी। देखते देखते उसमें से एक नेकलेस इसको पसंद आया और बोली एक काम करो, ये नेकलेस मैं ले जा रही हूँ, मैं भी अपने हस्बैंड से ये बनवाऊंगी, बहुत लाखों करोड़ों मेरा हस्बैंड भी कमाता है ना, तो मैं भी उससे ये बनवा के ही छोड़ूंगी। कैसे नहीं बना देगा, वैसे बहुत सारे गहने हैं लेकिन ये डिज़ाइन मेरे को ना बहुत पसंद आया। मतलब ये अपना वो जो होता है ना स्वैग, ब्रैगिंग करना, वो दिखाई वो लेकिन झूठी थी। तो कहा मैं ये ले जा रहा हूँ, डिजाइन दिखा के वापस दे दूंगी। कहता कोई बात नहीं, ले जा, इसमें से तुम अलमारी में जितने भी गहने सब तू फ्री में ले जा, हमें कोई चीज नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं क्यों फ्री में लूंगी, क्योंकि दोस्ती में ऐसा होता है। तुम देखोगे कि दोस्ती में इज्जत मेंटेन करने के लिए लोग एक दूसरे से कुछ लेते नहीं हैं कि मेरी दोस्ती ना खत्म हो जाए, क्योंकि लेन देन से ऐसा हो जाता है कि आपकी दोस्ती एक ना एक दिन तो खत्म होनी ही है। तो ऐसे में वो हार लेकर आई, नेकलेस हार ला करके पहनकर बॉल पार्टी में गई और सब इतने डांस कर रहे थे मैटिल्डा के साथ। हर एक मंत्री ऑफिसर सब मैटिल्डा का हाथ पकड़ के मंच पर ले जाते, सब उसी के साथ डांस करते, क्योंकि पूरे पार्टी में सबसे खूबसूरत लेडी यही थी। और मिस्टर लॉयजल एक कोने में खड़ा, उसकी वाइफ सबके साथ नाच रही है और वो बेचारा चुपचाप देख रहा था। एजुकेटेड बंदा था, और कोई हस्बैंड होता तो जाके वाइफ से लड़ पड़ता, ये क्या मतलब वाली बात हुई, इज्जत उछाल रहे हो, जिसके साथ हो मर्जी हो नाच रहे हो। लेकिन नहीं, वो बहुत खुश था कि मेरी वाइफ आज खुश है, मैं इसे थोड़ा सा खुशियां दे पाया। इस बात से मिस्टर लॉयजल काफी खुश था और एक कोने में वो खड़ा था। पार्टी खत्म हुई। जब पार्टी खत्म हुई तो ये लोग रिक्शा करके अपने घर आए। घर में जब कपड़े चेंज करने लगी, शॉल थोड़ी थोड़ी, लगभग रात के 4 बजे आए थे तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी ठंड भी थी, तो शॉल डाल के आई थी। जब आईने के सामने ये शॉल हटाई, कपड़े चेंज करने लगी तो गले में नेकलेस ही नहीं था। हैं? गले में तो नेकलेस ही नहीं है, ये क्या हो गया। उसने बोल पड़ी, अरे नेकलेस कहाँ गया। मिस्टर लॉयजल ने कहा नेकलेस कहाँ गया, होगा कहीं शॉल में लटकी हुई होगी, देखो नहीं है। पूरा ढूंढ लिया, कहीं नहीं है। दोनों के होश उड़ गए। मिस्टर लॉयजल अपने घर से लेकर बॉल पार्टी के बिल्डिंग तक पैदल पैदल गया कि कहीं रास्ते में गिरा हुआ मिल जाए, कहीं नहीं मिला। वापस आया, दोनों चिंतित थे। आज मिस्टर लॉयजल ऑफिस भी नहीं गया। कहा अब इसको हम क्या करेंगे, लौटाना तो पड़ेगा, नहीं तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, कैसे लौटाऊं। कहता है एक तरीका है, खरीद लेते हैं, देखते हैं पहले कितना दाम है। उसी डिजाइन का हार मिस्टर लॉयजल ने एक सुनार के दुकान पर देखा, एक ज्वेलरी दुकान पर, उसमें टैग वहाँ लगा था 40,000 फ्रैंक का। 40,000 फ्रैंक लगभग इंडियन जो है वो 20 लाख रुपए हो जाएंगे। तो ऐसे में जब उसको देखा, उन्होंने कहा आपको डिस्काउंट 10% मिल जाएगा, तो 36,000 में ये मिलेगा। ये घर आया,
कहा 36,000 का है, कहाँ से मैनेज करें? कहते हैं एक तरीका है। तो क्या? मेरे पापा ने मेरे लिए 20,000 फ्रैंक को फिक्स डिपॉजिट किया था मेरे लिए, वो है, मैं उसे तोड़ कर ले आऊँगा और ये अपार्टमेंट लगभग 20,000 में बिक जाएगा। इसे बेच करके हम वो हार खरीद कर उन्हें दे देंगे। और ऐसा ही इन लोगों ने किया, सब कुछ बेच बाच एफडी तोड़ के खरीद कर मैडम फ्रॉस्टियर को मैटिल्डा वो हार दे आई। अब इनके पास कम से कम जो अपार्टमेंट था, सैगी वॉल था, लेकिन कम से कम उनको सावर में नहाने को तो मिलता था। अब एक कच्ची कॉलोनी में आ गई, गंदी बस्ती में। फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर इसने मकान किराए पर लिया सस्ते में। वहाँ पर अब पानी भर कर लाती थी, नीचे टोटी से, टैंकर से पानी भर के लाती थी, फिर मग्गे मग्गे से नहाती थी। 1 साल के अंदर ही अब उसकी खूबसूरती और सुंदरता बिल्कुल गायब, बाल पक गए, चेहरों पे झुर्रियाँ आने लगी। अब तो पहचान में भी नहीं आ रही थी कि यही मैटिल्डा है। एक दिन उसी कॉलोनी में ये पानी भर रही थी, अचानक से एक लंबी सी कार आया और वहाँ रुके। उसमें से निकली कौन? जीएन फ्रॉस्टियर। मैटिल्डा को वो पहचान ही नहीं पाई। इसने अब आमने सामने नज़र पड़ गई तो मैटिल्डा ने बोला, हेलो जीएन। वो मैडम फ्रॉस्टियर मुड़कर देखी, बोली, एक्सक्यूज मी, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू, हु आर यू? मैटिल्डा ने कहा, आई एम मैटिल्डा लॉयजल, याद है? अरे तू सबसे मेरी बेस्ट फ्रेंड पहचान में भी नहीं आ रही है, इस कॉलोनी में, इस अवस्था में कैसे आ गई? कहता है कुछ हार्ड डे आ गया ना, कुछ प्रॉब्लम आ गया इसलिए। तो हार्ड डे आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो एक बार फ्रेंड को पुकार तो सकती थी, एक बार मुझे बता तो सकती थी। हुआ क्या? देखो, दरअसल में तुमसे जो हार लाए थे ना, उसी हार ने हम लोगों के लिए हार्ड टाइम ला दिया। बट हाउ? दरअसल में वो हार खो गया था जो तुम्हारे से लाया। अब उसे वापस करने में हमारा एफडी चला गया, हमारा अपार्टमेंट बिक गया, और तब जा कर के हम वो तुम्हें वापस कर पाए। अब यहां पर मैडम फ्रॉस्टियर इतना परेशान थी कि एक बात बता, तुमने जो नेकलेस हमें दिया था क्या वो असली है? हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें जो दिया था वो तो नकली हार था। हम लोग असली नहीं खरीदते, हम तो हर 2 दिन पर नए गहने पहनते हैं, तो असली लेकर क्या करेंगे? एक बार जो गहने पहनते हैं उसको दूसरी बार कभी हाथ नहीं लगाते। हमारे 4 अलमारियों में जो तुमने देखा था भरा हुआ गहने, सबके सब आर्टिफिशियल है। वो आर्टिफिशियल था, असली नहीं था। उस पर वो सोने और पानी, जानते भी हो कितने की थी हार? वो सिर्फ 400 फ्रैंक की, और तुमने 40,000 36,000 का खरीद के दिया है। 400 की थी बहन, वो 400 की। आज तुम नहीं मिलती तो हमें पता भी नहीं चलता कि उसमें वो असली रखा हुआ है। 36,000 फ्रैंक का, लगभग 20 लाख रुपए की। उसके बाद स्टोरी खत्म हो जाती है। निश्चित तौर से मैडम फ्रॉस्टियर ने उसका हार वापस दिया होगा, लेकिन तब तक तो वो बूढ़ी हो चुकी थी। खराब कॉलोनी में रहने के कारण तब तक तो उसका चेहरों पे झुर्रियां पड़ चुकी थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे। मैटिल्डा जो एक खूबसूरत, भाग्य की बनाई हुई, प्रकृति की बनाई हुई एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन अब वो नहीं रही। समझ रहे हैं आप लोग बात को? अब स्टोरी खत्म, दे ही दिया होगा, लेकिन स्टोरी की मोरालिटी क्या है? जितनी कंबल हो उतने ही पैर फैलाओ। हाउ मच यू हैव ब्लैंकेट, दैट मच यू हैव टू स्प्रेड योर फीट। जितनी कंबल हो, जितनी बड़ी कंबल, उतना ही पैर फैलाना चाहिए, वरना आपको ठंड लगेगी।
जिंदगी में हार्ड टाइम आता है, उस टाइम आप मैनेज करना सीखो। निश्चित तौर से जो शुरुआती दौर में मिस्टर लॉयजल ने कहा था तुम खूबसूरत हो, तुम गजरे में भी खूबसूरत लग सकती हो, और वो कर सकती थी ऐसा, उसका जिंदगी अच्छा ही रह जाता, लेकिन उसने दिखावे की जिंदगी पसंद की। इसलिए बच्चों, कभी भी जिंदगी में दिखावा नहीं करना, तुम जो हो वही रहना, तुम जो हो वो हो। अगर तुमसे कोई प्यार करे तो तुम जिस तरह हो वैसे ही प्यार करे तुमसे कोई। अगर तुमको कोई चाहे तो तुम जैसे हो वैसे ही चाहे तुम्हें, कोई दिखावे की जिंदगी नहीं। ध्यान रखना, अच्छी बुद्धि बनाना, अच्छा दिमाग बनाना, और कभी कपड़े इत्यादि पे नहीं जाना। एक बार आइंस्टाइन जी थे, वो किसी बड़े सेमिनार में उनको जाना था। पत्नी ने कहा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट आ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन के चले जाओ। आइंस्टाइन ने कहा वहां तो मेरे को सब जानते हो, तो फिर मुझे अच्छे कपड़े पहनकर जाने की क्या जरूरत है। और जब एक दिन आया कि जिस जगह इनको कोई नहीं जानता था, वहां पर पत्नी जी ने बोला कि यहां पर तो अच्छे कपड़े पहन लो, यहां कोई नहीं तुम्हें जानता। तो आइंस्टाइन ने कहा कि वहां तो मुझे कोई जानता ही नहीं है, तो हमें अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत क्या है। तो बच्चों, यही बात है, आइंस्टाइन बनो। आइंस्टाइन हमेशा झल्ले से बनकर रहे। हमारे देश में अब्दुल कलाम आजाद को देखोगे, बाल वो एकदम जंगलियों की तरह ही रखते थे, कभी कोई उस पर ध्यान नहीं दिए। लेकिन आइंस्टाइन और अब्दुल कलाम आजाद से पूरी दुनिया प्यार करती है। तो आपको अगर कोई प्यार करे, आपको कोई चाहे, तो आप जैसा हो वैसा ही आपको चाहे। उसमें दिखावा करके नहीं कि हम सूट पहन के जाएंगे तब हमको कहीं सम्मान मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, अगर आपके पास नॉलेज है, दिमाग है, सिंप्लिसिटी है, तो ध्यान रखना, सिंप्लिसिटी ही इज्जत का हकदार होता है इस दुनिया में। दिखावे का मतलब है कि वो बर्बाद इंसान है, दिमागी रूप से बर्बाद है। वो दिमाग में भूसा भरा होगा तभी वो आया है इतना कुछ बन ठन के पहन के। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी बताना, और अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन आंसर अभ्यास के सारे कर लेना, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप अंदर जाकर लाइन बाय लाइन पढ़ना। याद रखना कि हम तो आपको समरी पढ़ाए हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ओके, थैंक यू।